खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। विधानसभा चुनाव में अपना प्रभाव दिखा चुके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल की नजर लोकसभा की सियासी जमीन पर गड़ गई है। बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव में भी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान अधिक सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन खास तौर पर फोकस 2 लोकसभा सीटों पर है। विधानसभा चुनाव के दौरान नागौर से लेकर जोधपुर और बाड़मेर में असर छोड़ चुकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनावी तैयारी करते हुए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी राज्य के कई सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672। लेकिन बेनीवाल को सबसे ज्यादा उम्मीद नागौर और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से लगी है। इन दोनों सीटों पर इस पार्टी पर काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिला था। नागौर जिले में बेनीवाल की पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। यहाँ पर बेनीवाल का राजनीतिक प्रभाव काफी अच्छा है। बाड़मेर और जैसलमेर में पार्टी प्रत्याशियों की ओर से वोट काटने के चलते भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ा था। यही वजह है कि इन दोनों सीटों पर पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान भी सकारात्मक परिणाम हासिल होने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बेनीवाल ने खुद नागौर सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें करीब 1.5 लाख वोट मिले थे। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान नागौर में बेनीवाल सहित 2 प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था, जबकि जोधपुर के भोपालगढ़ में पार्टी प्रत्याशी पुखराज ने चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके अलावा कई कुछ सीटें ऐसी भी रही जहां पार्टी के प्रत्याशियों ने अच्छी संख्या में वोट हासिल किए थे। हमारे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है, देश में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, 37 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। क्या सोचते हैं आप कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना सेलफोन उठाइए और सेल्फी वीडियो बनाकर आपका जवाब क्या है हमें भेजें।